सीडीओ मैडम, शिक्षा विभाग के हमारे सारे साथी अधिकारी, मंच पर मौजूद अति विशिष्ट अतिथि में श्रीमती श्वेता जी, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से आए हुए हमारे बीच में हमारे मेहमान साथी, शिक्षा विभाग के सारे लोग और वो बच्चे जिनके लिए ये कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले तो मुझे जानकर ये बहुत प्रसन्नता हुई और ये बहुत अच्छी बात है। ये विभाग की मेहनत का नतीजा है कि पूरे देश के अंदर सेकंड नंबर पर इस इंस्पायर अवार्ड में अलवर रहा है। यह साबित करता है कि शिक्षा विभाग की जो हमारी टीम है और जो शिक्षा विभाग का पूरा परिवार है, जिसमें हमारे निजी विद्यालय और हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं सब सम्मिलित हैं, ये बड़ा परिवार है। इसके अंदर इतनी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेशन भी हुआ और आज जैसा मुझे बताया 227 के करीब अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और इस 3 दिवसीय आपके इस कार्यक्रम के पश्चात कुछ जो बच्चे हैं जो इंस्पायर अवार्ड के लिए ऑलरेडी जिनको सम्मान मिल चुका है, पर यहाँ से फिर वो राज्य स्तर पे पहुंचेंगे। सबसे अच्छी और जरूरी चीज जो मैं समझता हूँ कि बच्चों के अंदर जो एक साइंटिफिक जो एक थॉट प्रोसेस है जो आनी बहुत जरूरी है। ये इंस्पायर अवार्ड हो या कोई एग्जीबिशन हो, अलग अलग सिंपोजियम है, डिबेट है, आपका ऐसे कंपटीशन है, ये सारी चीजें आपको अभिव्यक्ति देती हैं। और मैं बच्चों को एक चीज हमेशा कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी इस बात का रोना है कि मैं गांव में था या मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है या मेरा माध्यम हिंदी है या मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। आप जिंदगी में जिस वक्त सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, समझेंगे कि मेरे को जिंदगी में कुछ बनना है, आप उसी दिन से सच्चे मन से प्रयास कीजिएगा। ये सारे जो ढकोसले, सारे बहाने हैं, यह इंसान को निराश करने के लिए उन लोगों ने गढ़ रखे हैं जो जिंदगी में स्वयं अपनी मेहनत से कामयाब नहीं हो पाए। अब उनको लगता है कि उसी परिवेश से अगर आप निकलेंगे तो उनके पास वो तर्क खत्म हो जाएंगे जो अब तक सुनाया करते थे कि देखो मैं तो गरीब घर से था इसलिए निकला नहीं। आप कड़ी मेहनत करेंगे, आप बहुत आगे पहुंच सकते हैं। इंस्पायर अवार्ड आपकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। आपको लगातार इसी ढंग से अपनी अप्रोच को बहुत पॉजिटिव रखते हुए सीखना है। ये जो स्कूल का समय होता है जिंदगी का सबसे अनमोल समय है। ये आप बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह है। इस कच्ची मिट्टी से बने हुए मटके पर अगर हमने लिख दिया कि दुनिया अच्छी है, लिख दिया कि भरोसा करो, लिख दिया कि पसीना बहाकर आप कुछ भी पा सकते हैं, जब ये मिट्टी सूख जाती है, घड़ा सूख जाता है, तो यही लिखे हुए अक्षर आपकी जिंदगी की अमानत बन जाते हैं। बच्चों की गीली मिट्टी पे लिखे हुए अक्षर मिट्टी के सूखने के पश्चात बदले नहीं जा सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छी चीजें खुद के लिए लिखना और ये ध्यान रखना कि 140-145 करोड़ लोगों के इस देश के अंदर दुनिया के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि 8वीं बार 9वीं बार इस चांद पे कौन गया था, धरती का चक्कर किसने काटा, अंटार्कटिका पे कौन गया, आर्कटिक पे कौन गया। दुनिया उनको याद रखती है जो अपने किसी भी फील्ड में बहुत आगे पहुंचते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको केवल सरकारी सेवा में जाना है। आप जिस भी फील्ड में हो अपने पूरी ताकत उसमें लगाइए और ध्यान रखिएगा कामयाबी, मैं अभी एक प्रोग्राम में कह रहा था, मैं वापस कहूंगा कि कामयाबी की कोई भाषा नहीं होती है। कामयाबी ना हिंदी में बताई जाती है, ना अंग्रेजी में, ना तमिल में। कामयाबी अपने आप में एक भाषा है और जिस दिन आप कामयाब होंगे आप देखेंगे कि दुनिया की बहुत सारी चीजें आपके लिए बड़ी अच्छी हो गई हैं। आपके माँ बाप, अब मैं जानता हूं, समझता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके माँ बाप अभी खेत के अंदर, पिता काम कर रहा होगा और माँ घर पे आटा गूंथते हुए सोचती होगी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अभी स्कूल में गए हैं, इंस्पायर अवार्ड में उनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसे माँ बाप जो आपको बहुत मन से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए सोचते हैं, उनके सपनों की जिम्मेदारी भी आप पे है और आपकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी भी आप पे है। आप इंस्पायर अवार्ड की तरह स्वयं को इंस्पिरेशन देते हुए जिंदगी में हमेशा अच्छा करें। राज्य सरकार की तरफ से अभी जो ये 3 दिन का कार्यक्रम है, इससे पहले भारत सरकार की तरफ से चूंकि आप एक बार सम्मानित हो चुके हैं, जैसा मुझे बताया 10,000 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से, अब यहाँ से जो चुने जाएंगे वो राज्य स्तर पे भाग लेंगे। आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपने यहाँ आज एग्जिबिट किया है, उसके अंदर भी और अन्य तरीकों से सोचकर भी ऐसी चीजें लाइए जो साबित करें कि आपके अंदर प्रतिभा है। ये नवाचारी सोच आपको हमेशा अपने अंदर रखनी है। आप बहुत कुछ जिंदगी में आगे कर सकते हैं। देखिए क्या है कि जिस मिट्टी में इंसान पैदा होता है, आप अलवर के बाशिंदे हैं, अलवर में रहने वाले हैं। ये गुरुजी जो आपको पढ़ाते हैं, ये बहुत पढ़ लिख कर, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ये आपकी भलाई के लिए आपको जो कुछ भी कहते हैं, इनकी बातों का अनुसरण करते हुए आप जिंदगी में सदैव अच्छा सोचकर कुछ करने का प्रयास करें। आपका ये कार्यक्रम बहुत सफल हो। मैं सीडीओ मैडम को एक चीज कहना चाहूंगा कि मैडम, जब भी आपको लगे कि ऐसे बच्चों के लिए, चूंकि अब तो
राज्य सरकार के माध्यम से भी और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो स्कूलों के अंदर आधारभूत संरचनाओं के विकास से लेकर विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाओं के विकास तक जुटी हुई हैं। हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसके अंदर भी बहुत सुधार हुए हैं। ये सारी चीजें एक समाज का बहुत ही सुसभ्य सुसंस्कृत नागरिक आगे लेकर आएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आपका ये कार्यक्रम सफल हो और जिन बच्चों को आप राज्य स्तर पर भेजेंगी, अगर आपको लगे कि उनके किसी मॉडल को तैयार करने में या किसी अन्य प्रकार की ट्रेनिंग के लिए प्रशासनिक तौर पे कोई मदद की आवश्यकता है, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मैं हमारा जो जिन स्कूल से बच्चे आए हैं, मैं उनके प्रिंसिपल साहब, उनके पूरे स्टाफ को और विशेषकर उस एक मेंटोर गुरु को जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया है, इनकी पीठ पे थपकी दी है कि यस तुम कर सकते हो, मैं उनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मैं आप लोगों से, सभी से, पूरे शिक्षा विभाग की सीडीओ मैडम से लेकर हम यहाँ मौजूद शिक्षा विभाग के प्रत्येक हमारे साथी अध्यापक तक, गुरु तक, मैनेजमेंट से जुड़े हमारी टीम तक, मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये बच्चे बड़ी उम्मीद से इनके माँ बाप आपके पास भेजते हैं। दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माँ की गोद होती है और माँ सिर्फ एक अध्यापक को अनुमति देती है, चल जा मेरे बच्चे को लेके जा और कुछ अच्छा बना के लेके आ। ये जिम्मेदारी आप पे है और ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। आप इनके अंदर बहुत बेहतरीन चीजों का संचार करें ताकि हम इनको बहुत आगे ले जाएं। यह भी ये वो इंस्पायर अवार्ड है जो दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जिस दिन आपका पढ़ाया हुआ बच्चा कामयाब होगा और भीड़ चीरते हुए आपके पांव छूकर बोलेगा ये मेरे गुरुजी हैं, इन्होंने मुझे पढ़ाया था, वो अवार्ड बहुत बड़ा होता है और वो आपको उस लेवल तक इन बच्चों को लेके जाना है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी अत्यंत जरूरी काम से मुझे जाना पड़ रहा है, अन्यथा मैं इन सब बच्चों की इन चीजों को देखता। मैम आपने मुझे यहाँ बुलाया और उसके लिए आभार। आदरजोग मंच को पुनः नमस्कार। थैंक यू सो मच।